हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो हम करने वाले हैं क्लास 10 की लेसन नंबर 3 को लेकर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप लेसन नंबर 3 को काफी अच्छे से समझ ले। इसमें दो स्टोरीज हैं और दोनों ही स्टोरीज फ्लाइंग पर ऊपर है। पहली स्टोरी का नाम है फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड स्टोरी जो है वो है द ब्लैक एरोप्लेन। बुक है आपकी फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश की पूरी हिंदी समरी करने वाले हैं आज की हमने इस वीडियो में अपनी। और समझेंगे कि दोनों स्टोरीज क्या कुछ हैं और क्या क्या कर सकते हैं हम इस स्टोरी में, क्या समझ सकते हैं, किस तरीके से सीखने को मिलता है इस स्टोरी में। चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल लगातार प्रयास कर रहा है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जा सके। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हैं तो मुझे यहाँ पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम चैनल्स पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट चैप्टर जो है इसमें दो कहानियां हैं और उसकी जो पहली कहानी है वो हिज फर्स्ट फ्लाइट है। ठीक है। और इस पूरी की पूरी कहानी में एक यंग सीगल के बारे में एक कहानी है। सीगल एक जीव होता है, एक पक्षी होता है जो जीवन के उस पड़ाव पर है जहां पर उसे उड़ना सीखना है। वो उड़ना सीखना चाहता है पर उसे उड़ना नहीं आता, अभी तक उसने प्रयास नहीं किया है। जबकि उसके छोटे भाई बहन जो है वो बिल्कुल भी डरते नहीं है उड़ने से और वो उड़ने से डरता है। उसके छोटे भाई बहनों को काफी अच्छा उड़ना आता है। जब वे लोग पहली बार समुद्र के किनारे उड़ान भरने के लिए गए थे तो सीगल के अलावा बाकी सारे उसके जितने भी छोटे भाई बहन थे वो सारे सक्सेसफुल हुए थे। उन सब ने उड़ना सीख लिया था। पर ये जो सीगल है जो बड़ा है सबसे, वो अपने पंखों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा रहा है। वे समुद्र से घबरा रहा है, उसे डर लग रहा है कि, और उसे लगता है कि वो कभी नहीं उड़ सकता। वो काफी शर्मिंदा है, निराश है और इस तरीके से वो जहां पर सोता है वहां पर आमतौर पर चला जाता है। अब उसे उड़ने का एक डर है कि वो उड़ नहीं पाएगा। उसके जितने भी छोटे भाई बहन हैं वो अपने पंखों को, उसके पंखों से, वो उसके छोटे पंख हैं, वो पहली उड़ान भरने में कामयाब है। लेकिन इसको इतनी हिम्मत नहीं है, कोशिश नहीं कर पाता है कि वो हिम्मत जुटा पाए और वो उड़ पाए। इसके माता पिता जो हैं वो उसे डांटते हैं, कोशिश ना करने के लिए डांटते हैं, पर वो इतना डर गया है कि वो हिल भी नहीं पा रहा है। अब वो कोशिश करने के बाद एक दिन के लिए अकेला हो जाता है। एक दिन की बात है, उसके माता पिता अपने भाई बहनों पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं और उन्होंने अपने भाई बहनों को मछली पकड़ना सिखा दिया था। उनके माता पिता ने गोता लगाना सिखा दिया था कि किस तरीके से मछली को पकड़ते हैं। और भाई बहनों ने, उसके छोटे भाई बहनों ने अपनी पहली मछली भी पकड़ी थी। और उसके जो भाई बहन थे बहुत ही गर्व से एक चट्टान के ऊपर उस मछली को वो खा रहे थे और माता पिता ने इस खुशी को सेलिब्रेट किया था। उसी सुबह माता पिता ने उस ईगल को कायर भी कहा था जो उड़ नहीं पा रहा था, उसे खूब ताना मारा था। अगली सुबह जब सूरज उगाता है, पहले से अधिक गर्मी होती है क्योंकि रात पहले से ही खाली थी। अब वो अपने नेतृत्व में कदम रखता है, अपने परिवार का ध्यान आकर्षित करने के लिए वो एक पैर पर सोने का नाटक करता है। पर फिर भी कोई उस पर ध्यान नहीं देता। उसके सारे भाई बहन सो रहे होते हैं। उनके जो पिता हैं अपनी चोंच से उसके भाई बहन के पंखों को साफ कर रहे होते हैं। उसकी जो माँ है एक दूसरी पहाड़ी पर मछली खा रही होती है। जब उन्होंने उसे देखा, मछली देखकर सीगल के मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि वो काफी भूखा होता है। वो मछली को चीरना और अपनी चोंच को अभी और भी नोचना वो काफी पसंद करता है। पर उसने उड़ना सीखा नहीं था तो उसको खाना नहीं मिल पाता था। वो अपनी माँ को देखता है, उसकी माँ उसे देखती है कि वो भूख में रो रहा है, पर उसकी माँ गुस्से से चिल्लाती है। वो रोता ही रहता है। पर उसकी माँ को थोड़ी सी दया आ जाती है और जल्द ही उसकी जो माँ है मछली के एक टुकड़े को अपने मुंह में रखते हुए उड़ते हुए देखकर सीधा ईगल सीगल के पास आती है। और सीगल खुशी से चिल्ला उठता है। पास आते ही वो उत्तेजित होता है कि अब मुझे खाना मिलेगा और वो आगे झुक जाता है, पर अचानक से उसकी माँ वहां से उसके पास आते ही दूर चली जाती है। उत्तेजना और भूख से बाहर होकर एक पल के लिए
मछली को ऐसा मतलब सीगल को ऐसा लगता है कि वो क्या करे, उसे भूख बहुत तेजी से लगी है और वो बिना मछली पर गोता लगाए वह उड़ने से डर रहा है, उड़ नहीं सकता। वो इतना उत्तेजित हो जाता है कि कोशिश करते ही गिर जाता है। एक पल के लिए वो गिरता है, सदमे में चला जाता है, आतंक से बाहर चला जाता है। पर एक ही पल में सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। जल्द ही उसके पंख खुल जाते हैं और वो उड़ने लगता है। उसके पंख पेट और आंखों के खिलाफ हवा महसूस कर रहा था, वो हवा में उड़ रहा था। अब वो खुद को हवा से काटते हुए महसूस कर रहा था। अब वो डरने वाला नहीं था। बहुत तेजी से उड़ता हुआ वो थोड़ा सा घबराया हुआ था, लेकिन उसकी माँ उसका साथ देती है उड़ने में। पूरा परिवार खुशी से चिल्लाता है, उत्साह से चिल्लाता है। क्यों? क्योंकि युवा सीगल ने अपने डर पर जीत प्राप्त कर ली थी। सबने अपनी जीत का जश्न मनाया और एक बार जब उसने अपने डर पर काबू कर लिया तो वो भूल गया कि वो इससे कभी डरा भी था। उसने उन सभी चीजों को किया जिससे वो एक बार डरा था। वो सीधे समुद्र में गया, नीचे हरियाली और पहाड़ देखी उसने। अपनी जीत की खुशी में खूब चिल्लाया वो उतरा। उसका परिवार उसके साथ एक इशारे के रूप में उतरा। उसका परिवार अब उस पर गर्व कर रहा था कि हाँ, इसने उड़ना सीख लिया। वो अपनी ऊंची आवाज में चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। वो फिर उड़ता है, समुद्र में चला जाता है। पहले तो वो जहाँ घबरा गया था, वो इस तरह से घबराया था, भागने की कोशिश करता था, लेकिन अब वो भूख के कारण थक चुका है और वापस आ जाता है, कमजोर हो गया है। अब वो शांत हो जाता है, तो वो समुद्र में तैरने की कोशिश करने का लगता है, उसे डर लगता है। पर वो वापस आता है, उसका परिवार उत्साह में जश्न मना रहा होता है और परिवार उसकी तारीफ करते हुए उसे एक भोजन की पेशकश करता है। अंत में अब उसने अपनी डर पर काबू पा लिया था और ये उसकी पहली उड़ान थी। काफी अच्छे से अपनी इस उड़ान को सेलिब्रेट करते हुए वो अब उड़ना सीख जाता है। तो बच्चों, ये थी पहली स्टोरी। इसी की जो दूसरी स्टोरी है इसी चैप्टर में, उस स्टोरी का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। समरी है ये भी। ये जो स्टोरी है, हम पढ़ते हैं इस स्टोरी को, देखते हैं क्या कुछ है। रात का समय है, आसमान काफी साफ है, तारे टिमटिमाते हुए देख सकते हैं। पायलट को देश के ऊपर होने में शांति महसूस हो रही है। वो फ्रांस से इंग्लैंड के लिए उड़ान भर रहा है। उसे एक फ्लाइट उड़ानी है। सुबह के 1:30 बज चुके हैं। वो अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के बारे में सोच रहा है। उसका हवाई जहाज फ्रांस में है और फ्रांस से उड़कर उसे इंग्लैंड पहुंचना है। हवाई जहाज फ्रांस में था। पायलट ने पेरिस कंट्रोल कर्मियों को इसकी उपस्थिति और निर्देशों के बारे में सूचित करने के बारे में सोचा। वो इस समय पेरिस शहर की रोशनी उस पर जल रही थी। उन्होंने नियंत्रण एजेंसी को सूचित किया। जो कंट्रोलर थे उन्होंने कंट्रोल देना चालू किया, निर्देश देना चालू किया। और कंट्रोलर ने कहा कि आप 12 डिग्री पश्चिम की तरफ मुड़ जाए, 12 डिग्री पश्चिम की तरफ मुड़ जाए। जैसे ही निर्देश प्राप्त हुआ, पायलट ने वही काम किया। उसका जो ईंधन टैंक था, फ्यूल टैंक था, उसमें लगातार देख रहा था वो, ठीक ठाक था उसमें फ्यूल। इसी समय वो अपने परिवार के साथ सपने समय बिताने के बारे में सपना देख रहा होता है और फिर एक संतोषजनक नाश्ता करने के बारे में सोच रहा होता है कि मैं नाश्ता करूंगा उतरते ही। सब कुछ सुनियोजित था, सब कुछ शांत था। अब जो उसका जहाज है वो पेरिस को पार कर चुका था। अब उसने आकाश में बादल देखना चालू कर दिया था। बादलों की उपस्थिति ने हवा से यात्रा करना काफी असुरक्षित बना दिया था। तूफान की संभावना लग रही थी। काफी विशाल और गहरे तूफान थे। पायलट ने उनकी तुलना काले पहाड़ों से की। वे जानता था कि वह उन्हें पास नहीं कर सकता था, क्योंकि उनके ऊपर जाना असंभव था या अंतिम टैंक में छोड़ दिए गए ईंधन की मात्रा के लिए साथ उन्हें बचाना था। वो निर्णय करता है कि वो सुरक्षित रूप से पेरिस वापस चला जाए। क्यों? क्योंकि सामने तूफान था। पर उसकी इच्छा होती है कि वो अपने परिवार से मिलना चाहता है और अगर अभी वो वापस गया तो वो अपने परिवार से मिल नहीं पाएगा और उनके साथ छुट्टियां सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। वो अपने परिवार के साथ रहना चाहता था और वह पूरे दिन का सपना देख चुका था। वो वापस जाने का जोखिम नहीं उठाएगा। इस प्रकार उसने विमान को, अपने जहाज को तूफान में ले लिया। तूफान के अंदर वो घुस जाता है अपने जहाज को लेकर। तूफान की वजह से इतना अंधेरा होता है कि
हवाई जहाज के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। हवाई जहाज से उसने कंट्रोल खोना शुरू कर दिया था। मौसम खराब होने की वजह से हवाई जहाज के जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे, कंपास थे, अन्य उपकरण थे, सबने काम करना बंद कर दिया था। अब पायलट पूरी तरीके से लाचार हो चुका है, असहाय हो चुका है। वो पेरिस कंट्रोल एजेंसी को फोन करने की कोशिश करता है, पर खराब मौसम की वजह से उसका कॉल लग नहीं पाता। बीच में जब ये सब कुछ असफल हो जाता है तो वो एक हवाई जहाज को देखता है। उसे एक हवाई जहाज और दिखाई देता है और ये एक आशा की किरण थी उसके लिए। वो राहत महसूस करता है और वो एक और पायलट का चेहरा देख सकता था उस तूफान से बचने में जो उसकी मदद कर रहा था। उसने खुद को सोचा कि दूसरा पायलट काफी दयालु है और वे जानते हैं कि वो खो गए थे और उसकी मदद करने की वो कोशिश कर रहा है। दूसरा पायलट जो है अपने जहाज को खोए हुए हवाई जहाज से आगे ले जाने के लिए आगे आता है और लेखक जो है उसे बहुत ही आज्ञाकारी बच्चे की तरह फॉलो करता है। उस विमान के ही पीछे जाता है। वह भी घबरा रहा था क्योंकि फ्यूल काफी कम बचा था। तभी वो तूफान से बाहर आने लगता है और अपने हवाई जहाज को वो बहुत ही सुरक्षित तरीके से लैंड करवा लेता है। जब वे दूसरे पायलट को धन्यवाद देने के लिए मुड़ता है तो उसे पता चलता है कि जिस विमान ने उसकी मदद की थी वो तो तूफान से बाहर आते ही गायब हो गया था। वो दिखा ही नहीं, वो हवाई जहाज। लेखक को ये नहीं पता कि वो कहाँ उतरा था, लेकिन अपने विमान को वो छोड़ने से डरता था। वे दूसरे पायलट के बारे में पूछने के लिए सीधे कंट्रोल रूम चला जाता है और कंट्रोल रूम में एक महिला कंट्रोलर होती है और अत्यंत आश्चर्य के कारण महिला उसे ये बताती है कि खराब मौसम के कारण उसके पास आकाश में कोई और विमान नहीं था, सिर्फ और सिर्फ तुम ही अकेले एक थे। अब लेखक ये सोचता है कि मैं सिर्फ अकेला था तो फिर वो जो मैंने हवाई जहाज देखा था वो किसका था। उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं पर वो उन सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं प्राप्त कर पाता है। इस तरीके से ये सेकंड स्टोरी भी आपकी खत्म हो जाती है बच्चों। और इस सेकंड स्टोरी में जो भी चीज़ें आपने देखी, इन सभी चीज़ों को हम समझ चुके हैं, जान चुके हैं और आपको पता है कि जो ये स्टोरीज है आपके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और आप इसको देख सकते हैं। नई वीडियो में हम फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।